नेक्स्ट क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एक साथ हैं एक जगह। तो इसमें सबसे पहला था बेटा कि एंटी हिस्टामिन्स आर, ये आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से आया है और ये एंटा एसिड और एंटी एलर्जिक होते हैं। ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा जो 2 से 5 सेकंड में आपको पूरे पूरे नंबर देते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी वाले। विच विटामिन आर स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, ये आपके होते हैं ए, डी और B12। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा बेटा? सेकंड, विटामिन डी एंड विटामिन ए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन हैपेंस इन डे टाइम। ओजोन आपको पता है स्मोक वगैरह के साथ जुड़ के आपको किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्मॉग क्रिएट करता है, और वो स्मॉग ओजोन आपको मालूम है ऑक्सीडाइज करेगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑक्सीडाइजिंग स्मोग। द राइट आंसर इज थर्ड। फिर उन्होंने बोला है क्रोमेटोग्राफी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ये तो आपको ऑब्वियसली मालूम है सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग होती है तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। मोबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट की मोबिलिटी अलग अलग होती है तो इसको भी अफेक्ट करेगा, इसकी वजह से अफेक्टेड होगा। लेंथ ऑफ द कॉलम, इस पर अफेक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अफेक्टेड होगा, लेंथ बढ़ा देंगे घटा देंगे उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड, इस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि आपको सॉल्यूशन बना के ही डालना पड़ेगा हर कंपाउंड का सेपरेट करने के लिए। फोर्थ, थर्ड गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है फोर्थ। क्रोमेटोग्राफी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो द राइट आंसर इज स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड, क्योंकि सभी कंपाउंड का हमको सॉल्यूशन बना के डालना होता है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा 10th, जिसमें बोला गया है कि भाई आपका लिंडलर कैटलिस्ट किसको बोलते हैं। तो लिंडलर कैटलिस्ट आपको पता है किस लिए चाहिए होता है? लिंडलर कैटलिस्ट चाहिए होता है आपको पार्शियल रिडक्शन के लिए। भाई आप एल्काइन को लेके चलते हो, इसका रिडक्शन करवाते हो पैलेडियम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की सरफेस पे एडजॉर्ब करा के, और उसके बाद आप कराते हो हाइड्रोजन से, तो पूरा का पूरा एल्केन बन जाता था। हम लोग के साथ हमें क्या चाहिए? अगर हम लोगों को एल्काइन से एल्कीन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? एक नॉर्मल उसका जो पैलेडियम का काम है वो नॉर्मली एल्केन तक पहुंचा देता है, यानी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, तो दिस इज द आंसर। लिंडलर कैटलिस्ट किसको कहते हैं? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से वही एनिलीन लिया है और एनिलीन के साथ रिएक्शन HNO2 लिया होगा या बेटा NaNO2HCl लिया होगा। ये आपको पता है मेन और IIT दोनों का ही बहुत दुलारी रिएक्शन है, अक्सर यही आता है। इससे आपको क्या मिलता है? डाइजोनियम। ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उन्होंने प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट यानी हमको पता करना पड़ेगा बी क्या है। तो बी अगर बेटा आप इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराते हो, पानी के साथ कराने पर फिनॉल मिलेगा। तो पानी के साथ रिएक्शन कराने पर हमको फिनॉल मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड, जिसमें पहली ए क्या बन रहा है? डाइजोनियम, और बी क्या है? वाटर के साथ गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका फिनॉल। तो दिस इज द 11th क्वेश्चन।